हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में किचन क्लीन करने के लिए। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपने किचन के बर्तन, जो कि मेरे दोपहर के पड़े हुए हैं बर्तन करने वाले। तो अभी हमने पी है चाय। तो मेरे हस्बैंड निकल गए हैं अपनी शॉप पर। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मैंने उनको बोला था कि आप इस टाइम शॉप पर मत जाओ, घर पर रेस्ट कर लो। पर आपको तो पता ही है, जो कामकार वाले आदमी होते हैं वो घर पर कहाँ पर बैठते हैं। तो वो मुझे बोलते कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर शॉप पर हो आता हूँ, मैंने घर पर भी क्या करना है। तो वो निकल गए हैं अपनी शॉप पर। तो मैं आ गई किचन में किचन क्लीन करने के लिए। वैसे तो मैं साथ के साथ सारे बर्तन कर लेती हूँ क्लीन। तो दोपहर में मैं इनके पास बैठ गई थी, इनकी टांगें बहुत दर्द हो रही थी, तो मैं इनकी टांगें दबाने लग गई थी, जिस वजह से मैंने बर्तन नहीं किए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब चाय पियेंगे चाय के साथ साथ बर्तन के साथ ये वाले बर्तन भी मैं कर लूँगी। तो इसलिए अब मैं कर रही हूँ ये बर्तन। फटाफट से कर लेते अपने बर्तन, फिर करते हम आगे की तैयारी। बर्तन हो जाएं, कपड़े हो जाएं, तो बस हो जाता है कि हमारा आधा काम घर का हो गया है। क्योंकि जब तक हम किचन में रहते हैं तो बर्तन कभी कुछ। मेरा बेटा तो जब घर पर होता है तो वो यही बोलता है कि मम्मा आप सारा टाइम बर्तन ही साफ़ करती रहती हो। तो मैं बोलती हूँ कि बर्तन होते ही घर में इतने हैं, चाहे घर में 2 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, जितने भी घर में लोग हों, पर बर्तन उतने ही होते हैं। बर्तन में कोई कमी नहीं होती कि हाँ कि 2 लोग हैं तो बर्तन कम हो जाएंगे। बर्तन उतने ही होते हैं जितने भी घर में लोग हों। बर्तन ज़्यादा चाहे होंगे, कम नहीं होंगे। तो चलिए, बर्तन हो गए हैं हमारे क्लीन। अब थोड़ी सी किचन भी क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो सारी मेरी किचन क्लीन है, बर्तन वाला एरिया है जो वही क्लीन करने वाला है। तो ये क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। तो ये मेरी किचन भी क्लीन हो गई है। तो अब हम करेंगे आगे का काम। साथ के साथ जो काम हो जाए वो अच्छा होता है। अगर पड़ा रहे काम तो वो बस दिमाग ख़राब रहता है कि ये काम रह गया, ये काम रह गया। तो चलिए, ये काम हो गया हमारा। तो अब मैं बना रही हूँ डिनर में घिया, जो कि मैंने कल बनाना था, कल मैंने नहीं बनाया। तो मैं आज बनाने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ठीक नहीं है तो उनको भी ऐसी सब्जी ही चाहिए खाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ ये। तो मैंने कहा चलो पहले फटाफट से घिया छील लेते हैं। तो नमन गया हुआ था ट्यूशन से, तो वो भी घर पर वापस आ गया है। और मैं उससे पूछ रही हूँ कि तूने क्या खाना है। तो वो पहले तो ये बोलेगा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि मुझे एक बार में बता दिया कर तुझे क्या खाना है। और अगर मैं उसको बोल दे देती हूँ कोई चीज़, तो बोलेगा मम्मा मुझे ये नहीं खाना था। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि मुझे बता दिया कर तेरी कुछ का क्या नाम है। वो बोलेगा कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि अपनी कुछ का नाम मुझे बता दिया कर, मैं तेरी वो कुछ बना दूँगी। तो बस मैं वही इससे पूछ रही हूँ कि तुझको क्या खाना है। तो बस कितनी देर तो ये कुछ ही करता रहता है। तो इतने कुछ में मैं बोलती हूँ कि मैं अपना पहले काम कर लूँ, फिर तेरी कुछ मैं बनाऊँगी। तो फाइनली उसने मुझे बता दिया है कि मुझे बनाना शेक बना दो। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ बनाना शेक। उसने वैसे भी कितने दिन हो गए दूध पीना बिल्कुल छोड़ ही दिया है, दूध पीता ही नहीं है। और ऊपर से जिम भी जाता है। तो मैं उसको बोलती हूँ तो थोड़ा बहुत दूध तो लिया कर, जिम भी जाता है अब तू, कुछ तो तेरे अंदर जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए बनाना शेक बना रही हूँ। तो चलो इसी बहाने दूध तो अंदर जाएगा। तो मैंने बड़ा ग्लास उसके लिए बनाना शेक का बना दिया। तो अब मैं उसको दे देती हूँ, पी लेगा ये। तो मैंने उसको बनाना शेक दे दिया है। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में सब्जी काटने के लिए, जो मेरी रह गई थी। पहले मैंने छील ली थी अपनी घिया। तो सब्जी काट ली है, अब बना लेते हैं हम अपनी सब्जी घिया। तो घिया मैं बनाती हूँ जो देसी घी में बनाती हूँ। ज़्यादातर सब्जियाँ जो है मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर देसी घी भी चले जाता है, और जो सब्जी का टेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया आता है। घिया हुआ, तोरी हुई, चने हुए काले, ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो मैं, दालें हुई जैसे। तो मैं ये सब सब्जियाँ मैं देसी घी में ही बनाती हूँ।
और साथ साथ में मेरे लगे हुए हैं भजन, और मैं भजन सुनते सुनते अपना बोल भी रही हूँ और साथ में सब्जी भी बना रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा काम भी हो जाता है और जो हम भगवान का नाम लेते हैं वो भी हमारा लिया जाता है। तो ये फटाफट से बन रही है हमारी घिया। तो नमन जा रहा है अब जिम पर, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरा ये सामान कहाँ है, तो मेरा वो सामान कहाँ है। तो अब मैं कर रही हूँ, ये छोटी इलायची को पीस रही हूँ, क्योंकि वो मेरी थोड़ी सी रह गई थी, ख़त्म हो रही थी, तो मैं इसको घर में ही पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो जो मैं चाय होती है गर्मियों में, वो भी मैं छोटी इलायची की ही पीती हूँ और कुछ नहीं डालती चाय में गर्मियों में। तो ये अभी इसमें थोड़े से छिलके हैं, तो चलिए इसको एक बार और चला लेते हैं थोड़ा सा, फिर अच्छे से ये पिस जाएगी। तो मैं फिर से दोबारा चला रही हूँ ताकि अच्छे से पिस जाए, और हमने किसी और भी चीज़ में डालना होता है तो हम इलायची को डाल लेते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं फिर से कपड़े तय लगाने के लिए, जो कि मैंने आज सुबह धोए थे। तो मैं कपड़े तय लगा रही हूँ। वैसे तो मैं जब छत पर जाती हूँ कपड़े उतारने के लिए, मैं साथ के साथ ही तय लगाकर बकेट में डालकर नीचे ले आती हूँ, पर आज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी छत पर, तो मैं वैसे ही सारे कपड़े उतार कर ले आई। तो मैंने सोचा चलो नीचे पंखे के नीचे तय लगा लूँगी साथ के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो ये होता है कि फटाफट से नीचे भागो। और अगर हवा अच्छी चल रही होती है तो मैं फिर छत से ही सारे कपड़े तय लगा देती हूँ, बकेट में डाल देती हूँ, और ऊपर से जो ठंडी हवा है वो भी ले लेते हैं, थोड़ा सा नज़ारा भी इधर उधर का देख लेते हैं, तो थोड़ा सा मस्ती मजाक भी हो जाता है मेरा छत पर जाकर, तो साथ में मेरा काम भी हो जाता है। पर आज गर्मी बहुत थी। कभी कभी तो मौसम बहुत अच्छा होता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता मौसम का, गर्मी हो जाती है एकदम से। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, एकदम से धूप आ गई, फिर से गर्मी हो गई थी। तो ये मेरे सारे कपड़े हैं जो मैंने तय लगा लिए हैं। अब इन सबको अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपना भजन कीर्तन सुनने के लिए। तो हमारे घर में सारा दिन भजन लगे रहते हैं, तो हम ऐसे ही भजन कीर्तन सुनते रहते हैं मस्ती में। तो ये बस मैं अब सुन रही हूँ भजन खाटू बाबा श्याम जी के। हमारे घर में जो भी आता है वो यही बोलता है कि आपके घर में सारा दिन भजन ही लगे रहते हैं, कुछ और नहीं आप सुनते क्या। तो मैं ये बोलती हूँ कि हमें भजन सुनने में ही मज़ा आता है, तो हम भजन ही सुनते हैं। अगर कोई हमारे घर का रिमोट भी पकड़ लेता है तो वो क्या होता है कि जब कुछ सर्च करता है तो भजन ही भजन आते हैं हमारे टीवी पर, तो हम बस यही सुनते हैं, हमें इसी में आनंद आता है। इससे भगवान का नाम भी लिया जाता है और हमें शांति भी मिलती है। तो अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं घर पर शॉप से, तो मैं उनके लिए काट रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं। तो मेडिसिन के साथ साथ हमें फ्रूट्स भी लेना चाहिए, तभी हम जल्दी से ठीक होते हैं। तो मैं इसीलिए उनके लिए फ्रूट्स काट रही हूँ, और इसी बहाने मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मैं फ्रूट बहुत कम खाती हूँ। अगर मेरे साथ में कोई खाने वाला होता है तभी मैं खाती हूँ, वरना मेरे फ्रूट्स ऐसे ही सड़ते रहते हैं फ्रिज में। और मैं इस वजह से अपने हस्बैंड से डांट भी बहुत खाती हूँ कि मैं फ़्रूट नहीं खाती हूँ। वो इतना फ्रूट लेके आते हैं घर पर मैं नहीं खाती हूँ। तो इसी बहाने मैं भी उनके साथ रोज़ फ्रूट खा लेती हूँ। तो वो बोलते हैं कि चलो मेरे लिए ही काट दिया करो। अगर वो बोलते हैं तो मैं काट लेती हूँ, तो मैं भी खा लेती हूँ। नहीं तो वो बोलते हैं कि हम तो शॉप पर खा ही लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, तुम घर पर खाया करो। तो चलिए अब मैं काट लेती हूँ फ्रूट, तो उनके साथ बैठकर फ्रूट खाते हैं। तो फ्रूट मैंने काट लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर नमक, काली मिर्च। तो इसको डालने के बाद अब चलते हैं अपने हस्बैंड के पास, वो बैठे हैं रूम में, और उनके साथ बैठकर खाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि मैंने कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। तो मैं उनको बोल रही हूँ चाहे आप एक रोटी खाओ, पर खा लो, आप इतनी दवाइयाँ ले रहे हो तो आप एक ही रोटी खा लो चाहे, पर खा लो। तो मैं अब बना रही हूँ रोटी। तो गिनती के सिर्फ मैं 4 फुलके बना रही हूँ। नमन भी बोल रहा है कि मुझे भी एक ही खाना है, और एक मेरे हस्बैंड का, एक मैं खाऊंगी, एक वैसे ही गाय को डाल देंगे। नमन भी रात के टाइम कम ही खाता है, वो दाल सब्जी जो बनी होती है वही खा लेता है, या फिर सैलड खा लेता है।
तो मैं बोलती हूँ चलो एक ही खा लो, चाहे खा लो, अब मुझे भी खानी है तो मुझे कंपनी तो चाहिए कोई, तो इसीलिए मैं उनको बोल रही हूँ एक एक फुल्का ही खा लो, चाहे खा लो। तो मैं बस बना रही हूँ उनके लिए रोटी। तो बस गिनती के 4 फुल्के बनाने हैं, बनाकर हम अंदर जाते हैं और खाते हैं हम अपनी रोटी। तो डिनर करने के बाद अब मैं जमा रही हूँ दही। तो मैंने किचन क्लीन कर ली थी सारी, तो अब मैं दही जमा रही हूँ सुबह के लिए। चाहे मैं दही थोड़ा जमाऊँ या ज़्यादा जमाऊँ, मैं जमाती ज़रूर हूँ घर पर। अगर इन केस मैं भूल जाऊँ तो मैं सुबह मंगवाती हूँ मार्केट से, वरना मैं घर पर ही जमाती हूँ। तो ये दही को मैंने, दूध को मैंने खट्टा लगा दिया, अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी। तो अब बज गए हैं रात के 11। तो मैं आ गई हूँ गेट लॉक करने के लिए। तो सुबह गेट को खोलना और रात को गेट को लॉक करना ये मेरी ही ड्यूटी है। तो अब मैं कर रही हूँ गेट को लॉक। तो इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।